Friends, today's topic that we are discussing is calculation of geometrical isomers part 2। इसके अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो पिछली बार मैंने कुछ 2-3 एग्जांपल्स आपको कहा था कंडीशनल जीआई के यानी सूडो ज्योमेट्रिकल यूनिट के, उसी कंसेप्ट को मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। उसी को जो मैंने पिछले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, उसी का कंटिन्यूशन है ये पार्ट 2। तो यहाँ पे जो मैंने पिछली बार आपको एक एग्जांपल दिया था उसी को मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा था यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, इससे मिलते जुलते सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। अब किस तरह से पूछे गए उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं यहाँ पर इस पूरे सवाल का को ब्रेक कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दोनों ग्रुप सेम है। जीआई के लिए हमने कंडीशन ये पढ़ी थी कि कंडीशन क्या होती है जीआई के लिए कि वहां पर ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ग्रुप तो सेम है, तो ये वाला डबल बॉन्ड कभी जीआई शो करेगा ही नहीं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को कि जैसा आइसोमर की डेफिनेशन होती है, those compounds which have same molecular formula but which are different either in the connectivity of atoms or in the orientation in the space are known as isomers। यानी ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु जिनमें परस्पर बंधता या विन्यास में अंतर होता है उन्हें समावयी कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप के लिए भी क्या हो जाएगा, ग्रुप डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हुए भी या तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए। ठीक है, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाए या फिर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन को क्या लिखते हैं अपन, कैसे स्पेसिफाई करते हैं थ्योरेटिकली, कॉन्फ़िगरेशन से वो डिफरेंट हो जाए। दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो जाए या दोनों के दोनों डिफरेंट हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी देखो, CH डबल वन CH CH3 CH डबल वन CH CH3 दोनों की कनेक्टिविटी तो सेम है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन यानी ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये भी जीआई शो करेगा और ये भी जीआई शो करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो ये वाली यूनिट को देख रहे हैं तो ये जीआई शो नहीं करेगी। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा यानी कनेक्टिव ओरिएंटेशन दोनों सेम, तो दोनों सेम ग्रुप की तरफ वर्कआउट करेंगे तब ये जीआई शो नहीं करेगा। यानी ये इस तरह से होगा CH3 CH डबल बॉन्ड C Z और Z CH3 CH डबल बॉन्ड C E और E। ठीक है, लेकिन जब ये Z और E हो गया यानी कनेक्टिविटी तो सेम है लेकिन ओरिएंटेशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया, तब ये जीआई शो करने लग जाएगा। क्या क्या हो सकता है फिर, ये Z हो सकता है और E हो सकता है। समझ में आता है, यानी मैं इसको बनाऊं यहाँ पर तो क्या क्या हो सकता है, Z Z पहला Z E, तो Z हो सकता है उसका, सूडो को मैं एन सर्कल करके बना रहा हूँ मैं और जेड ई, तो ई हो सकता है और ई ई तो नहीं करेगा। सूडो को कैसे डिफाइन करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन जब सेम है तब नहीं कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन अगर डिफरेंट हो गए तो करने लग गया। ठीक है, समझ में आए, चार तरह के हो सकते हैं। तो इस सवाल के लिए मुझसे पूछा जाए टोटल जीआई कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और बात करें इस सवाल के बारे में, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। ठीक है, इसको मैं बोलूं यहाँ पे, ये हमेशा डबल बॉन्ड, ये हमेशा डबल बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड हमेशा जीआई शो करेंगे। तो ये रियल आइडेंटिकल जीआई यूनिट है। और ये कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये कंडीशनल हो गया, यानी आभासी या छद्म जीआई यूनिट हो गया। अब जब जेड जेड है इन दोनों का रियल का, तब सूडो का डिफाइन नहीं होगा। जब ई ई है तब डिफाइन नहीं होगा, लेकिन जब जेड ई होगा तब होगा। समझ में आता है? जेड जेड ई ई, ठीक है। और तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी यहाँ पे इसको, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया जेड, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया ई। जेड ई ई जेड। ठीक है, समझ में आ गया? हमने इस सवाल के लिए टोटल नंबर ऑफ जीआई निकालना था। लोग पता नहीं किस किस तरीके से निकालते हैं, केमिस्ट्री है तो कुछ भी चलता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे काफी कंसेप्चुअल है। दीज टू आर रियल आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल यूनिट एंड दिस वन इज सूडो ज्योमेट्रिकल यूनिट। यानी ये कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंड करेगा कि जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। ओवरऑल कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए कहा जाएगा, तो इन दो के कारण 3 बन रहे हैं, और इसके कारण जब जेड ई हुआ तो ये भी जीआई शो करने लग गया, तो एक एडिशनल आ गया। समझ में आता है? ये क्लियर है आपको? ये हमने फिर इसको बना के भी देखा है, और ये यहाँ पे रियल और सूडो के बारे में बात करी है। ठीक है, ये मैंने पिछली बार दिया था एक सवाल, और इसी का फर्दर एक्सटेंशन एक और दिया था मैंने आपको, CH3 CH CH NH CH NH। अब आप देखो, ये आपको देखते ही समझ में आ रहा है, पिछले जैसा ही सवाल है, रियल है, आइडेंटिकल है, जीआई यूनिट्स, ये क्या हो गई, सूडो, क्योंकि इस वाले कार्बन पे तो कंडीशन पूरी हो रही है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड कर रहा है। तो जब जेड जेड होगा तब नहीं करेगा, कौन सूडो नहीं करेगा, लेकिन कंपाउंड तो कर रहा है ना। ई ई तब ये नहीं करेगा, जब जेड ई होगा तब ये जेड हो सकता है, जेड ई तब ये ई हो सकता है। कितने हो गए? 4। ठीक है, और चेंज करें, और मैंने आपको दिया था ये वाला सवाल, NH NH O, इसको इस तरह से लिख देता हूं मैं, ताकि पिछले जैसे सवाल से मैं इससे रिजेंबल कर पाऊं। तो ये तो क्या है, 2 रियल आइडेंटिकल जीआई यूनिट्स, लेकिन यहाँ पे दो ग्रुप सेम हो गए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग भी हो जाए तब भी ये कभी जीआई शो नहीं करेगा, यानी जेड जेड ई ई तब भी नहीं,
और जेड ई तब भी नहीं, नेवर। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में जो सवाल आया हुआ है उस पर आते हैं। एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन NH2OH से कराएं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितने जीआई शो करेगा, उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये हम आगे पढ़ेंगे। जब भी मेरे पास NH2OH आ जाए तो ये इस तरह से रिएक्शन होती है और यहाँ पे बनेगा E डबल बॉन्ड NOH। क्या बनेगा, ऑक्साइन। क्या बनते हैं, ऑक्साइन। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अटेम्प्ट करते हैं इसको। तो जो ये कंपाउंड दिया गया है इसके लिए नहीं पूछ रहा है जीआई, किससे रिएक्शन करा रहा है, NH2OH। एक्सिस में देने का मतलब क्या हुआ कि तीनों यूनिट के साथ रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NOH NOH NOH। देखो यही बनता है। ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन, उसकी जगह पे क्या आ गया, NOH। ठीक है, समझ में आया। अब इसके जीआई निकालनी है। देखो थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं तो समझ में आने लग जाए हमें। NOH C, यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, CHNOH। अब ये क्या है, टू आइडेंटिकल रियल जीआई यूनिट्स। और ये क्या हो गया, सूडो। कैसे निकालेंगे, जेड जेड तब नहीं करेगा, ई ई तब नहीं करेगा, लेकिन जब जेड ई तब करेगा। जेड भी हो सकता है या ई भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। और अगर मैं फॉर्मूले से करने की कोशिश करता तो नहीं होगा। जब भी मेरे पास सूडो ज्योमेट्रिकल यूनिट आ जाएगी तो फिर तो मुझे इसी मेथड से, कॉन्फ़िगरेशन वाले मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक और लिखता हूँ, CH3CH। ये इसमें कितने जीआई होंगे, ये आपका होमवर्क है। अब तक मैं दो तरफ ही लगा रहा था, मैंने इधर भी लगा दिया। ये कंडीशनल जीआई है, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, यानी सूडो जीआई यूनिट है। ये आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। कोशिश करिएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे किस तरीके से हम निकाल रहे हैं कंडीशनल जीआई। अगर सूडो ज्योमेट्रिकल यूनिट आ जाती है तो किस तरह से टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स निकाले जाते हैं। और एग्जाम में जो सवाल आया है वो भी मैंने आपको अटेम्प्ट करके बताया है। और आगे एग्जाम में कहाँ तक बढ़ सकता है, तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अभी तक यहीं तक पूछा गया है, आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक आएगा। तो इसको आप वर्कआउट कीजिए। नेक्स्ट इसके ऊपर भी मैं वीडियो डाल दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू।